इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, लड़काना के रहने वाले शहरियों, इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा किया कि हमने आज जलसा इधर किया, क्योंकि किसी स्टेडियम में इतने ज्यादा लोग आने नहीं लगे थे। आपका शुक्रिया भी। और मैं असल मकसद बताऊं यहां आने का कि पाकिस्तानियों, अब तक हमारी सियासत लोगों को तकसीम करती है, इंसानों को तकसीम करती है, सूबों में तकसीम करती है, जुबान की बोलने पे तकसीम करती है, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी में तकसीम। हमारे मुल्क में एक चीज की जरूरत है कि असल तकसीम की जाए कौम के अंदर, और वो जालिम एक तरफ और मजलूम दूसरी तरफ। असल तकसीम जालिम और मजलूम में। पाकिस्तानियों, मेरे सिंध के लोगों सुनो, अब तक सिंध में भी गो नवाज गो पहुंच गया। कराची में तो मैंने देख लिया था और सुन लिया था, लेकिन लड़काना में भी गो नवाज गो पहुंच गया। लेकिन अभी तक उतनी जोर से गो जरदारी को नहीं पहुंचा। असल में गो नवाज गो का मतलब है गो जरदारी को, क्योंकि दोनों एक ही गेंद में इंशाल्लाह दोनों की विकेटें उड़ेंगी, क्योंकि दोनों एक निजाम को बचा के बैठे हुए हैं, जिसको हम स्टेटस को कहते हैं। मेरे सिंध के लोगों, सिंध की असेंबली ने मेरे खिलाफ करारदाद की। मैं सिंध असेंबली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए कि अगर वो मेरी तारीफ कर देते तो मुझे खौफ आना था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मेरी तनकीद किया तो इसका मतलब कुछ ठीक कर रहा हूंगा। मैंने ये कहा था कि जब इंसानों को हुकूक नहीं मिलते वो गुलाम बन जाते हैं। मुझे बताइए मैंने क्या गलत बात की? इंसानों के हुकूक होते हैं, गुलामों के हुकूक नहीं होते। और सिंधी, मेरे सिंध में रहने वाले लोगों सुनो, हर शहरी का हक है इंसाफ के लिए। हर शहरी का हक है कि उनको थानों में उनकी हिफाजत की जाए। मुझे जवाब दो, थानों में आपकी हिफाजत होती है? मुझे बताएं कि झूठे केसेस इन पाकिस्तानियों के खिलाफ थानों में होते हैं? होते हैं? क्या अदालतों में इंसाफ मिलता है? क्या आपके बच्चों को तालीम मिलती है? मैं आपको बता देता हूं कि सिंध में 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 60 लाख बच्चे। तो क्या मुझे अब जवाब दें, अस्पतालों में आपका इलाज होता है? मुझे बताएं नौजवानों, रोजगार मिलता है?
मुझे ये बताए, मेरिट है? मेरिट है? मेरिट नहीं है, सिफारिशी है। पैसे लेके नौकरियां दी जाती हैं। तो मैं ये सिंध असेंबली वालों से पूछता हूं कि क्या आप इंसानों को ऐसे रखते हैं? क्या शहरियों को हकूक के बगैर शहरी बनते हैं या गुलाम बनते हैं? पाकिस्तानियों, मैं आया हूं यहां आपको ये समझाने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा था कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता। यहां पीपल्स पार्टी पिछली 25 साल में 6 दफा बारियां ले चुकी है। अगर 6 दफा की बारियों में आपके हालात बेहतर नहीं हुए तो क्या 7वीं दफा हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या वो लोग जो इदारे तबाह करते हैं, जो पुलिस तबाह करते हैं, पुलिस को गैर जानबदार रहने नहीं देते, भर्तियां झूठी करते हैं, जो सिफारिशों के भरते हैं पुलिस में, क्या वो पुलिस को ठीक कर सकते हैं? क्या आपके अस्पताल जो तबाह हुए हैं ये ठीक कर सकते हैं? करते तो कर चुके होते। और मेरिट, मुझे ये बताएं कि जरदारी खानदान के कितने लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं? उतने ही बैठे हैं जितने शरीफ खानदान के लोग पाकिस्तान के ऊपर बैठे हैं। कौन सी मेरिट? कौन सी मेरिट? क्या ये जमहूरियत है? पाकिस्तानी जवाब दो, क्या ये जमहूरियत है? क्या जमहूरियत में कोई इजाजत देता है कि अपने बच्चों को अपनी जगह बैठा दो? क्या जमहूरियत इजाजत देती है कि इमरान खान अपने बेटे को पार्टी का चेयरमैन अपने बात बना दे? क्या इजाजत देती है? क्या जमहूरियत इजाजत देती है कि इमरान खान अपने रिश्तेदारों को सब कुछ पकड़ा दे सिंध में? नहीं। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मैं सारे पाकिस्तान में फिर रहा हूं, पंजाब में अल्लाह का शुक्र है पंजाब की कौम सारी जाग गई है। अल्लाह का शुक्र है पख्तूनख्वा जाग गया है। अब मैं सिंध के लोगों के पास आया हूं। सिंध के लोगों, मेरे सिंध के लोग, मेरे सिंध के पाकिस्तानियों, ये हमारे मुखालिफ कहते हैं कि जी लोग इसलिए जमा होते हैं कि हमारे तराने बहुत अच्छे। कोई कहता है लोग इसलिए जमा होते हैं चले मैं कह ही देता हूं, मौलाना फजल रहमान ने जो हमारी ख्वातीन के ऊपर बातें की हैं, तो मैं पाकिस्तानियों, मेरे सिंध के लोगों सुनो जरा, अब जरा थोड़ी देर गौर से सुनो, देखें जरा गौर से सुने। मेरे सिंध के लोगों, हमने दुनिया में कामयाब निजाम को चलते देखा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा सीधा काम है अगर आपकी नीयत ठीक हो। अगर जो भी आपका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो और वो साफ और शफाफ इलेक्शन से जीत के आया हो, सबसे पहले अगर वो साफ और शफाफ इलेक्शन से जीतेगा, उसका सबसे बड़ा सोच ये होगी
कि मैं अपने लोगों की बेहतरी कैसे कर सकता हूं। लेकिन अगर वो धांधली करके आएगा, वो आपका नहीं सोचेगा, आपकी वोट की अहमियत नहीं होगी, वो अपना पैसा बनाएगा, वो अपने लोगों को नवाजेगा, अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदों में बिठाएगा, क्योंकि आपकी वोट से वो नहीं आया। तो सबसे पहले तो मगरिब जिधर कामयाब जमहूरियत और खुशहाली होती है, सबसे पहले बुनियाद रखी जाती है साफ और शफाफ इलेक्शन। दूसरी चीज, मेरे पाकिस्तानियों, एक खुशहाल माशरे के लिए मजबूत इदारों की जरूरत है, इदारों की जरूरत है। अब पुलिस एक इदारा है, अब जरा ये सुने, पुलिस इदारा है। सिंध के अंदर पुलिस काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इदारा, पुलिस के इदारे के अंदर सियासी मुदाखलत है, वो गैर जानिबदार नहीं है, पुलिस से गलत काम करवाते हैं। और ये तो कमाल हो गया कि मैं पढ़ रहा था कि घोटकी के अंदर डाकुओं ने धरना दिया क्योंकि पुलिस डाकुओं से पैसे मांग रही थी। तो जब पुलिस का ये हाल कर दिया जाए तो पुलिस आपकी हिफाजत कैसे करेगी? कैसे आपकी हिफाजत करेगी? आज पख्तूनख्वा जाएं, सिंध के लोगों, पख्तूनख्वा जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक झूठी एफआईआर कटवा के दिखा दो वहां। कोई बताए कि इमरान खान ने एक सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठी एक एफआईआर बता दो। एक बता दो कि मैंने पुलिस की सिफारिश की, किसी एसएचओ की सिफारिश की, किसी डीआईजी की, एक बता दो। तो जब आज अगर पख्तूनख्वा की पुलिस सबसे बेहतरीन पुलिस है पाकिस्तान में, उसकी वजह यह कि वो एक इदारा बन रहा है, मेरिट का सिस्टम आ रहा है, सिफारिशें खत्म हो रही हैं, झूठी एफआईआर नहीं कटवाई जा रही, वो लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। वो पुलिस जिधर 700 पुलिस वाले 5 साल में दहशतगर्दों से मारे गए थे, आज पख्तूनख्वा की पुलिस सारे सूबों में बेहतरीन पुलिस है। इंशाअल्लाह यही पुलिस हम सिंध में लेके आएंगे, ऐसी पुलिस लेके आएंगे, आपको खौफ नहीं होगा, पुलिस से गलत काम नहीं करवाया जाएगा, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी जिसे पख्तूनख्वा में कर रही। और दूसरा, स्कूल, आपके स्कूलों के अंदर, हर पाकिस्तान में जो 3 स्कूल जिनको गोश्त स्कूल कहते हैं, कागजों पे हैं, जमीन पे नहीं, हर 3 गोश्त स्कूल में से 2 सिंध के अंदर है। यहां स्कूल किताबों में है, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे, 60 लाख बच्चा सिंध में स्कूलों से बाहर है। ये कैसे ठीक करना है? ये कैसे ठीक होगा? ये हम आपको ठीक करवाएंगे बल्दियाती निजाम लाके, एक बेहतरीन बल्दियाती निजाम जो लोगों को आजाद करेगा। बल्दियाती निजाम का क्या मतलब है? मगरिब में क्यों कोई स्कूल नहीं है? मगरिब जमहूरियत के अंदर क्यों बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं? क्यों स्कूल चल रहे हैं? क्योंकि बच्चों के स्कूल अगर गांव में है तो गांव के लोग बच्चों के स्कूल चलाते हैं। बल्दियाती निजाम ऐसा है, इख्तियारात उनके पास हैं, अपनी डिस्पेंसरी चलाते हैं, अपने बेसिक हेल्थ यूनिट चलाते हैं, अपने स्कूल चलाते हैं, तरक्कियाती फंड उनके पास आते हैं। ये नहीं जो आपके सिंध में हो रहा है। आपको पता है कि 500 अरब रुपया तकरीबन एनएफसी अवार्ड में सिंध में आया, कितना नीचे गया? आपके पास क्या आया? 500 अरब रुपया एनएफसी अवार्ड में आपके पास आया, कितना पैसा आप नीचे पहुंचा? क्या फर्क पड़ा आपको? कितने स्कूल चले, कितनी सड़कें, मैं आपकी सड़कें देख रहा हूं, थोड़ा सा इधर उतरो तो मोहनजोदाड़ो में और यहां की सड़कों में ज्यादा फर्क नहीं है, खंडरात है सारे। नहीं हूँ ए वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ,
अच्छा, अस्पताल ठीक कैसे होंगे? मुझे फख्र है कि आज पाकिस्तान का जो टॉप हॉस्पिटल गिना जाता है वो शौकत खानम है। लेकिन वो क्यों है? वो क्यों बेहतरीन अस्पताल है? वो बेहतरीन अस्पताल मेरे पाकिस्तानियों, मेरे सिंधियों, इसलिए कि अस्पताल में मेरिट है, सिफारिशी नहीं है। इमरान खान चेयरमैन होगा अस्पताल के बोर्ड का, लेकिन किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकता, अपने सिफारिशियों को नहीं डाल सकता, किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। मेरिट का सिस्टम है, वो कामयाब है। और वो क्यों है? अब सुने, जरा सुने, बाद में अभी गो नवाज और गो जरदारी गो होगा। अब सुने क्यों पाकिस्तान के अंदर ना अस्पतालों को ऑटोनॉमी है, ना बल्दियाती निजाम। ये जमहूरी पार्टी क्यों नहीं पिछले 5 साल में इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए? क्यों नहीं करवाए? क्यों नहीं अस्पतालों को, जब दुनिया में इनको पता है कि अस्पताल तो चलता ही तब है जब वो ऑटोनमस हो, प्राइवेटाइज नहीं, ऑटोनमाइज। फर्क है बहुत। प्राइवेटाइज तो ये जो कर देते हैं, अब ये जो OGDCL के शेयर प्राइवेटाइज करने जा रहे थे, जो नफा दे रही है चीज उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बजाय अवाम के पास पैसा जाए, अपने दोस्तों को पैसा जाना था। ऑटोनॉमी का और मकसद होता है, मकसद ये होता है कि एक यूनिवर्सिटी या एक अस्पताल, वहां एक बोर्ड ऑफ गवर्नर हो जो पूरी तरह इख्तियारात उनके पास हो। अगर डॉक्टर अस्पताल में नहीं आता, उसको निकाले, उस डॉक्टर को लेके आए जो वहां अस्पताल में काम करता है, ताकि अस्पताल बंद ना पड़े हो। पख्तूनख्वा में हमें पता चला कि 2 बजे के बाद डॉक्टर ही नहीं अस्पताल में मिलते थे। इंशाल्लाह वहां का हम निजाम चेंज कर रहे हैं। डॉक्टरों से हमने बात की है। हम अब ये करेंगे कि प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स अस्पताल में करेंगे, जो भी करेंगे अस्पताल में होगा। ये सिस्टम खत्म करने लगे हैं कि अस्पताल खुला है, डॉक्टरों को तनख्वाहें मिल रही है और अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। तो ये सिस्टम, जब तक हम निजाम नहीं बदलेंगे, जब तक अपने से पावर नीचे तक नहीं देंगे, जो हुक्मरान है अपने से पावर लेके नीचे बल्दियात तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक अस्पतालों की और यूनिवर्सिटीज को ऑटोनमाइज नहीं करेंगे, इसी तरह सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, इसी तरह सरकारी कॉलेजेस में पढ़ के भी अनपढ़ निकलेंगे, इसी तरह अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो निजाम बदलना है। याद रखें, जब हम गो नवाज गो कहते हैं, हम असल में निजाम के खिलाफ हैं, जिसको नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। नया निजाम लाना है, नया निजाम लाना है। मेरे लड़काना के शहरियों, रोजगार, कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये जरा सुन लें। रोजगार तब मिलेगा जब तक हम गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं करते और इदारे ठीक नहीं करते। इदारे मजबूत होंगे, अमन होगा, सरमायाकारी होगी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सबसे ज्यादा सरमायाकारी करेगा। और सिंध तो वो इलाका है पाकिस्तान का, अल्लाह ने सिंध को क्या क्या नहीं दिया। थरपाकर में जिधर बेचारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए 180 अरब टन का कोयला पड़ा है। जिस वक्त वहां से कोयला निकलना शुरू हुआ, आपको अंदाजा नहीं
काले सोने के ऊपर बैठे। सिंध भी खुशहाल होगा, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि बिजली बेचेंगे दुनिया को हम। तो ये तो आप बड़े खुशकिस्मत हो। और बेचारे जो थरपाकर के लोग हैं उनको अंदाजा नहीं कि वो कितने खुशकिस्मत है। लेकिन पाकिस्तानियों, जब तक हम निजाम ठीक नहीं करते, जब तक हम ये चोरी डकैती करप्शन जब तक हम इसको ठीक नहीं करते, जब तक पुलिस का निजाम ठीक नहीं करते और अदलिया का कचहरी का निजाम ठीक नहीं करते, या सरमायाकारी नहीं होने लगी, और अगर सरमायाकारी नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलने लगा, और फिर अब जरा सुने सिंध के लोगों, मेरे सिंध के लोगों, मुझे जरा हाथ खड़ा करके आप बताएं कि क्या आप नए सिंध और नए पाकिस्तान के लिए तैयार हैं? क्या आप फैसला कर बैठे हैं? आप फैसला कर बैठे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। क्योंकि मैं आज आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, मुझे अगले साल इलेक्शन का साल नजर आ रहा है और मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का नौजवान सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और पंजाब में तैयार है नया पाकिस्तान बनाने के लिए। नया पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिधर इंशाअल्लाह सबसे पहले तो जो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा आपसे सच बोलेगा, आपसे झूठ नहीं बोलेगा, जो कर सकेगा वो कहेगा मैं करूंगा, और जो नहीं कर सकेगा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कर सकता ये। तो जब मेरा वादा सुन ले जरा, अब मेरा आपसे वादा क्या? मेरा आपसे वादा है कि सबसे पहले पाकिस्तानी कौम को पैर पे खड़ा करूंगा। ना हम इंशाल्लाह किसी से भीख मांगेंगे, ना किसी से कर्जे लेंगे, एक अजीम कौम बनेंगे। मेरा दूसरा सिंध के लोगों आपसे वादा है, हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह। तीसरी चीज मुझे पता है, क्योंकि मैं 18 साल से सिंध में फिर रहा हूं, मुझे पता है कि सिंध के लोग समझते हैं कि अगर कालाबाग डैम बनी तो आपका पानी चोरी होगा। ये आप समझते हैं? कालाबाग डैम नहीं बनेगी जब तक सिंध के लोग फैसला नहीं करेंगे। जब तक सिंध के लोग ये फैसला नहीं करेंगे कि अगर वो डैम बनती भी है इनका पानी चोरी नहीं होगा, डैम नहीं बनेगी। मुतमईन हो जाओ। आप सिंध के लोगों के ऊपर, सिंध के लोगों को हम दुख नहीं पहुंचाएंगे। सिंध के लोगों को जब तक एतमाद में नहीं लेंगे किसी किस्म का वाटर रिजर्वायर नहीं बनेगा। तो आप मुतमईन हो जाएं। चौथा वादा मेरा ये आपसे वादा है कि हम सिंध के अंदर एक ऐसा इंसाफ का निजाम लेके आएंगे कि कमजोर, जो सिंध का कमजोर तरीन आदमी है, वो सिंध के बड़े बड़े वडेरे के मुकाबले में कानून के सामने एक बराबर करके रखेंगे। मेरा आपसे वादा है कि इख्तियारात ऊपर से लेके नीचे गांव तक लेके जाएंगे ताकि गांव के लोग फैसला करें कि उन्होंने पैसा किधर खर्च करना है। अपनी गलियां ठीक करनी है, सड़कें ठीक करनी है, स्कूल बनाना है, गांव के लोग फैसला करेंगे। यानी कि ऐसा बल्दियाती निजाम लेके आएंगे जो आज तक पाकिस्तान में नहीं आया। एक नया पाकिस्तान में नया बल्दियाती निजाम लेके आएंगे। मेरा वादा आपसे। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान। जो सिंध के हारी हैं, जो भी सिंध के हारी हैं, ये सुन लो, इंशाल्लाह ये मेरा दीनी हक है। ये अल्लाह के सामने मैं खड़ा होकर आपको कहता हूं
कि मेरा बाहैसियत इंसान ये हक है, ये फर्ज है कि हर सिंधी हारी जो है उसको हकूक दिलवाए जाए, उसको इंसान की तरह रखा जाए, उसको स्टेट लैंड, रियासत की जमीनें उन्होंने बांटी जाए, उनको इंसान समझा जाए। जो कमजोर तबके हमारी हिंदू कम्युनिटी जो थरपाकर में है, मुझे इतनी शर्म आती है कि वो छोड़ छोड़ के पाकिस्तान हिंदुस्तान जा रहे हैं। हम सब के लिए अफसोसनाक बात है। इंशाल्लाह जो भी हमारी अक़लियतें हैं, मसीह बिरादरी है, हिंदू हैं, सिख हैं, सब मुतमईन हो जाए कि इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे, आप बराबर के शहरी होंगे, कोई आपसे जुल्म नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान हम इंशाल्लाह जितना स्टेट लैंड है सिंध के अंदर और बाकी पाकिस्तान में भी, वो हमने उनको देना है जो बेचारे काम करते हैं जमीनों पे और उनके पास अपने सोने की जगह नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखो कि जब तक हम 11 करोड़ पाकिस्तानी जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जब तक हम इनके लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब तक अमीर और गरीब में फर्क इतना ज्यादा होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया के बड़े बड़े अजीम इकोनॉमिस्ट सब ये मानते हैं कि जब एक मुल्क में आप गुर्बत को कम करते हैं, अमीर गरीब में फर्क कम होता है, वो मुल्क तरक्की करता है। चाइना ने 20 साल में जो तरक्की की, उसकी एक वजह यह है कि दुनिया की तारीख में यह नहीं हुआ जो चाइना ने किया। 40 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल के ऊपर ले गए। जब गुर्बत कम हुई, खरीदार बढ़ गए, सरमायाकारी बढ़ गई, नौकरियां मिली, खुशहाली हो गई। आज चाइना दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। हम भी कर सकते हैं। जब तक हम इस मुल्क में अपने ये जो 11 करोड़ गरीब लोग हैं, इनके लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़े से लोग अमीर हो जाएंगे, बाकी एक गरीबों का समुंदर होगा, वो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। आगे हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमने अपने मुल्क में मिलके गुर्बत कम करनी है। 11 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकालना है, जिसमें हारी बेचारे सबसे ज्यादा पिसे हुए हैं। पॉलिसी बनाएंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में हारियों को ऊपर लेके जाएं। और आखिर में मेरे सिंध के लोगों, आखिर में अब मेरी बात सुने। आज 100 दिन हो गए हमारे धरने के। ये धरना क्यों दे रहा हूं? क्यों यह धरना दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं कि 2013 में तारीखी धांधली हुई। नून लीग ने पंजाब में की और पीपल्स पार्टी ने सिंध में की। और हम ये समझते हैं कि जब तक जिन लोगों ने धांधली की उनका एहतसाब नहीं होगा, अगला इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगला इलेक्शन तो धांधली में मुकाबला होगा। तो हम मेरे पाकिस्तानियों, अब तैयार हो जाओ। 30 नवंबर की तैयारी कर लो। 30 नवंबर को मैं सारे पाकिस्तान के लोगों को कहता हूं जो समझते हैं कि मुल्क ठीक नहीं चल रहा, मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचो। मैं इस्लामाबाद में आपकी इंतजार करूंगा। मैं किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, अपनी ख्वातीन को, अपनी अक़लियतों को, घर के मुलाजमों को जिनको हुकूक नहीं मिलते, मैं आज एक स्पेशल अपील कर रहा हूं पाकिस्तान के सहाफियों को, क्योंकि सहाफियों की बड़ी जद्दोजहद है पाकिस्तान की जमहूरियत में। अब तक पाकिस्तान में पिछले 10 साल में 126 सहाफी शहीद हो चुके हैं, कुर्बानियां दी हैं इन्होंने। ये वो लोग हैं, अगर ये ना होते तो मेरा पैगाम आप तक ना पहुंचता। और मैं आज उन सहाफियों के लिए कहता हूं कि जो 7वां वेज अवार्ड है,
मैं मालिकान को कहता हूं और खास तौर पे शकील उर रहमान तुम्हें कहता हूं कि इनका जो हक है वो दो। इनको जो 7वां वेज अवार्ड है वो सन 2000 में था, महंगाई हो गई है, इन बेचारों के खानदान है। शकील उर रहमान तुम सबसे बड़े डॉन हो, तुम एक फिरौन हो। तुम्हारा काम है कि जो जंग और जियो में साफी काम करते हैं उनका हक दो, और जब तुम हक दोगे बाकी भी मालिकान मीडिया के लोगों को हक देंगे। तो मैं साफियों आपको दावत दे रहा हूं, क्योंकि हम एक जुल्म के खिलाफ 30 को इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आप सबको दावत दे रहा हूं कि इस्लामाबाद 30 को आप हो, और इंशाल्लाह हम सब मिलके ये जो जुल्म का निजाम है इसका मुकाबला करेंगे। मैं हुकूमत को, नवाज शरीफ आपको और आपके इंटीरियर मिनिस्टर को पैगाम दे रहा हूं, हमारा 30 का एहतजाज पुरअमन होगा, आइन के बीच में रह के होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। 100 दिन से कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। लेकिन हम आपको एक आज कह रहे हैं कि पुलिस का गलत इस्तेमाल ना करना, लोगों को ना रोकना, लोगों को आने से ना रोकना, कंटेनर ना रखना और लोगों की जिंदगी इस्लामाबाद में मुश्किल में ना डालना, क्योंकि हम पुरअमन रहेंगे। और सुने, हम 30 को अपना हक मांगेंगे जो इन्होंने हमें अभी तक इंसाफ नहीं दिया। नवाज शरीफ, हम जमहूरी हक हमारा है, हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज करने का, आप हमें नहीं रोक सकते। अगर आपने रोका तो उसके बाद जो होगा आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जब एक पुरअमन एहतजाज के दरवाजे आप बंद कर देते हैं तो आप एक खूनी इनकलाब के दरवाजे खोल देते हैं। ना करना, हमें मौका देना, हम इंशाल्लाह आएंगे इस्लामाबाद, आपके सामने अपनी डिमांड्स रखेंगे। मैं तो खैर इस्लामाबाद ही होऊंगा, और हम वहां बैठ के आपको बताएंगे कि आगे हमारा लाएअमल क्या है, जितने लोग जमा होंगे। और जो अगला लाएअमल होगा पाकिस्तानियों, मैं आज आपको कह रहा हूं कि मियां साहब, आपको अभी मैं कह रहा हूं, हमारा पुरअमन लाएअमल होगा, लेकिन आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा अगर हमें हमारा हक नहीं देंगे। जो हम चाहते हैं कि इलेक्शन का एहतसाब हो। अब लड़काना के लोगों, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी तकरीर खत्म करूं और गो नवाज गो ना हो? नहीं हो सकता, क्योंकि गो नवाज गो के बगैर मुझे तो चैन की नींद नहीं आती, मुझे तो सुकून ही नहीं आता, मेरा तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता जब तक कि गो नवाज गो के नारे ना लगे। तो गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। आपका शुक्रिया, और इंशाल्लाह सिंध में आगे भी आऊंगा, सिंध में फिर आऊंगा। पाकिस्तान मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी टकराया है।